बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज ही है ये लम्हा। एक नौजवान 18 साल का हमारा भाई छोटा सोनू जो नशे के कारण एक्सपायर हो गया। पीछे सारा परिवार ही जिनका रुल गया। और उम्र देखा जाए तो 18 साल उम्र थी और 2 बहनों का इकलौता भाई था। परिवार का चिराग जब जाता है किसी का तो वो दुख उस परिवार को ही सहना पड़ता है और उस परिवार को ही पता होता है। और जैसा कि कल मैं इनका बयान भी सुन रहा था, इनकी बुआ जी ने भी बताया, माता पिता से मिला हूँ मैं आज। जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे भाजपा सरकार लगा लो, चाहे यहाँ का मंत्री लगा लो, कैबिनेट मंत्री, उसके लिए पब्लिक जनता में आक्रोश है। भी वो नशा बिकवा रहा है, बेचने वाले सरेआम कह रहे हैं भी हम मंत्री के आदमी हैं, मंत्री जी को हम फ़ोन करके देते हैं, थाने वाले छोड़ देते हैं। तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनको भी शर्म आनी चाहिए भी ऐसे आदमी को आपने मंत्री बना रखा है जो यहाँ पे नशा बिकवाता है और नौजवान लोगों को खिलवाड़ करने लग रहा है। इस गली में इस परिवार के अकेले एक पिता से मैं मिला, 3 बच्चे उनके चले गए। और पिछले इस पूरी गली की बात करें तो 7-8 जवान यहाँ के नौजवान साथी चले गए, हमारे छोटे भाई जो देश के युवा के भविष्य थे। वो मेहनत मजदूरी करते, अपना बच्चे पालते, अपनी बहनों की शादियां करते। इनका परिवार रोलने का काम जो कर रहा है ये मंत्री, मेरे को मतलब कि सरकार के मुख्यमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए, वे ऐसा आदमी को बना रखा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात और है, जनता तो कह ही रही है रानिया की, हरवाड़ की, शहर की भी मंत्री नशा बिकवा रहा है। इसके भतीजे ने सरेआम, अभय सिंह चौटाला है, उसने सरेआम बोला है भी ये मंत्री की नशा बिकवाने वाला इसकी गाड़ी में बैठता है कोई आदमी। तो मेरा भाजपा सरकार से भी मतलब कि एक आग्रह है भी शर्म करो, डूब के मरो, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करो। इस नशे की रोकथाम के लिए कुछ तो करो। अखबारों में छपवाने के लिए एसपी साहब दे देते हैं, मैंने फलाने गांव में कंपटीशन कराया, फलाने गांव में करवाया, यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो आज हमारा जो छोटा भाई सोनू गया है वो तो अपनी कुर्बानी दे के चला गया, लेकिन आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको तो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पार्टी के घोषणा पत्र में भी डाला है। या तो नशे वाले बेचने वाले छोड़ जाएंगे या फिर क्या नाम है, उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। क्या कुछ नहीं जो पुलिस प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं अभियान चलाता रहा है, सर्च अभियान चलाया, जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन फिर भी यही है। आपके सामने है, नशा सेवन करने वाले आदमी इस हालात में पहुंच गए हैं, वो खुद कह रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर में मैंने सुबह पढ़ा, अभी नशा मेरे बिस्तर तक आता है। बेचने वाले अगर किसी को घर तक मुहैया करवा रहे हैं तो आप समझ सकते हो एसपी साहब की धरातल पे कितनी काम हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कमजोरियां हैं सरकार के साथ। सरकार मूक दर्शन बनी बैठी है और बड़ी ही भ्रष्टाचार इन्होंने जो फैलाया, कम से कम लूट लो हमें, हमारे पैसे लूट लो, जनता की सेवा मत करो, हमारे बच्चों की जीवन लीला तो नाश मत करो। शर्म आनी चाहिए नायब सैनी को भी और इस मंत्री को भी। क्यों मतलब कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने बिजली मंत्री पर बड़े आरोप लगाए कि मंत्री नशे बिकवाता है। ऐसे कौन लोग हैं जो मंत्री के साथ रह के नशे? देखिए, जो लोग ही बता रहे हैं, उनका भतीजा बता रहा है, अभय सिंह है विधायक है, जो लोग बता रहे हैं, जनता बता रही है। और बेचने वाले सरेआम कह रहे हैं भी क्या नाम, मंत्री का फोन करा के थाने से छुट जाते हैं शाम को। वो थाने वाले एसएचओ को भी शर्म आनी चाहिए। तेरे भी तो घर में बच्चे होंगे, तेरा भी तो परिवार होगा, और तेरा बच्चा कहीं लत लग जाए तो उसके साथ क्या हाल होगा। उसी को सोच के काम कर ले भैया, पकड़ ले उनको, रोकथाम कर ले। और मैं इसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बड़ा ही आज भावुक लम्हा है, हमारे बीच का एक साथी हमारे बीच में चला गया और हम इसके पार्टी में तो हम इसकी पूर्व जो मांग उठा के घोषणा पत्र में डलवा भी रहे हैं। बाकी तो अरदास ही करूँगा, परमात्मा, परमपिता परमात्मा उसको अपने चरणों में शरण दे और माता पिता को और बहनों को इतनी शक्ति दे भी ये दुख का लम्हा वो कैसे उसको बिताएं, सहन कर सकें। वर्मा परिवार ने कल मांग भी रखी थी कि नशा मुक्ति के अंदर सरकार की तरफ से बनाए जाने चाहिए, जो प्राइवेट बने पैसा बहुत मोटा मांगते हैं। देखिए, वो तो है ही। पहले कोई सिरसा लेके जाते हैं, सिरसा से वो रेफ़र कर देते हैं। ये अस्पताल थोड़ी है, रानिया का ले लो, सिरसा का ले लो, सरकारी अस्पताल रेफ़र करने का एक केंद्र बन गए हैं। वहाँ पे कोई भी आदमी चला जाओ, किसी भी बीमारी का, नशा भी है और सब, किसी भी बीमारी का चले जाओ आप इलाज कराने, रानिया वाला सिरसा भेज देगा, सिरसा वाला अगरवा भेज देगा, इतनी देर में तो आदमी पूरा ही हो लेता है। तो बेशर्म सरकार है, इनके आगे क्या मुद्दे उठाने और क्या करने हैं। आचार संहिता लग गई है, इनके पास बोलने करने के लिए कुछ है नहीं। चुनावों का वक्त है, हम तो यही अपील करते हैं कि आप अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए, 5 साल को देखते हुए आगे अपना ऐसा आदमी चुनो जो आपके लोगों का भविष्य बना सके, आपको रोजगार दे सके, उस नशे को भगा सके।
इधर आ जा पैसा अच्छा है